आज तेरी जिंदगी का वो दिन आ ही गया जिसका तुझे न जाने कब से इंतजार था। मुकदमा मिला है, इसे जीतो भगत राम, जीतो और इतिहास बना दो। और साहब, हाँ वकील साहब। वो नहीं आया? नहीं वकील साहब, वो मना करता है। क्या करता है? वो कहता है मुझे किसी वकील फकीर की जरूरत नहीं है। बड़ा अजीब आदमी है वकील साहब। एक तरफ उसकी फांसी का फंदा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ वो हंस रहा है, गा रहा है। वकील साहब, आपने उसको मेरा नाम नहीं बताया? आपका आपने मुझे बताया अपना नाम? ओहो, भूल जाता हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ। जाइए और जाकर उसको मेरा नाम बताइए और कहिएगा फीस उस कुछ नहीं लगेगी। फीस उस कुछ नहीं लगेगी? वाह, फिर तो शायद मान जाए। ठीक है। अरे वकील साहब, ये क्या है? पहले नाम बताइए, उसको बाद में। नाम बताइए पहले। भगत राम, वकील भगत राम। और रही बात इसकी, क्या है? तो वकील साहब, आजकल हमारी सरकार ना ये कैदियों का बड़ा ख्याल रखने लगी। ये साउंड सिस्टम, अरे भाई ऐसे ही बच गया साउंड सिस्टम। ये देखो, सरकारी चीज है बिल्कुल, कभी भी बजती है, कभी भी बंद होती है। समझ से बाहर है वकील साहब। कैसे बचती है? अभी देखा ना। मेरी समझ से बाहर है वकील साहब, मैं जा रहा हूँ, मैं सुनने क्या आता हूँ। जाएंगे बुला के। जी। ये वारंट साहब कह रहे थे कभी भी बचता कभी भी रुकता, जरा हम भी चेक करें। वाकई कमाल का चीज है, सरकारी चीज। अखबार, बलात्कार, मर्डर, फिल्मी दुनिया, बम्बई में एक्टर के घर से 25 करोड़ बरामद। माय गॉड, इस वकीली से अच्छा तो भगत राम तू एक्टर ही बन गया होता। कोई बात नहीं भगत राम, कोई बात नहीं। इस वकीली में तू लोगों के न्याय के लिए लड़ेगा, ये थोड़े ना कोई कम बात है। आज दिल दा पागल है, दो घड़ियारों के चुप लीजिए वकील साहब, आ गया आपका। पागल है, दो ओए, चुप कर दो। हाँ वकील साहब, ये रहा आपका मुवक्किल। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ इसे मैं। दिल दा पागल है। क्या सोच रहे हैं वकील साहब? आपका मुवक्किल आ गया, मैं चलता हूँ। व्हाट साहब, हाँ कुछ कहा? बीड़ी हो तो क्या बीड़ी हो तो? अरे तुम्हें क्या लगता है मेरे बाप का कोई कारखाना खुला है बीड़ी का? बीड़ी हो तो? कोई बात नहीं वारंट साहब, आज एक आध बीड़ी पिला दिया। एक बीड़ी पिलाने से थोड़े ना आप घट जाए। ठीक है वकील साहब, आप कहते हैं तो दे देता हूँ। दो घड़ियारों के चुप हो जाओ। ले भाई, ये वकील। आज माचिस आज वो नीचे गिर गई है, उठा लेना। आज और बात करो अपने वकील से, ठीक से बात करना। आज सो आपका नाम फंदी है? क्या? आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं? वार्ड साहब ने पहले ही बता दिया था। क्या वकील, क्या आप वकील नहीं? इसमें क्या शक है फंदी, पर लोग भी अजीब होते हैं, मेरे वकील होने पे संदेह करते हैं। अरे पर आपको तो अपने वकील होने पे शक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं फंदी, मैंने जितना रोमन लॉ पढ़ा है शायद किसी दूसरे वकील ने पढ़ा होगा। जानते हो रोमन लॉ क्या होता है? यार आप भी अजीब बात भी है वकील साहब है। अब मैं ठहरा टक कर रहा हूँ आपका ये लाभ है। अरे मैं कहा जा, हाँ तुम्हारा भी कहना ठीक है। बहुत से लोग तो वकील होके भी नहीं जानते कि रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम है। रोमन लॉ
रोमन लॉ का नाम आते ही मेरी आंखों के सामने आ जाता है वो छात्रावास का कमरा। ये छात्रावास क्या होता है वकील साहब? छात्रावास नहीं समझते? अरे हॉस्टल। अरे साफ साफ उसे हिंदी में हॉस्टल कहिए ना। अच्छा तो हॉस्टल ही सही, तो मैं आपसे कह रहा था। वकील साहब बुरा ना माने, मैं बात कहूँ? बिल्कुल कहो। मैं देख रहा हूँ वकील साहब, आप तब से लगातार मुझे आपके थोड़ी शर्म आ रही। वकील साहब जहाँ तक साला मुझे याद, खास तक किसी वकील ने मुझे तो क्या वापस नहीं। वकील साहब आज तक किसी भले इंसान, अरे हम जैसे वकीलों को मैंने तो क्या वापस क्या किया? वकील साहब तब से मैं केवल एक ही बात सोच रहा हूं। कौन सी? अरे कितनी शराब पत्रक करे, वकीली कैसे कर लेते हैं? फंदी फंदी फंदी, मैं वकीली छोड़ सकता हूँ मगर शराफत नहीं। और देख लेना मैं तुम्हारे मुकदमे में जान रहा हूँ। अरे वकील साहब मैं आपको अपना वकील कैसे बना दूं? क्यों? अरे यार चाहकर भी आपको अपना वकील नहीं बना सकते। अरे आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। नहीं फंदी, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया है और मुझे पूरी आशा है कि मैं ये मुकदमा जरूर जीतूंगा। अरे पर आपने मेरा मुकदमा ले कैसे लिया? मैंने तो किसी को अपना वकील नहीं बनाया। ये कैसे? तुमने ही तो खुद मुझे अपना वकील चुना। नहीं वकील साहब, अरे इसमें जरूर कोई गड़बड़ी। अरे मैं कहाँ से वकील लगा सकता हूँ? अब आप ही सोचिए, अगर मेरे पास वकील लगाने के लिए पैसा होता तो मेरा बाप क्यों मर? नहीं फंदी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने ही मुझे अपना वकील चुना है। याद करो तुम परसों कोर्ट में लाए गए थे, यानी शनिवार के दिन। जहाँ वकील साहब उस दिन कोर्ट में मेरी घरवाली भी आई थी। हाँ मेरा छोटा लड़का पुत्तू, हाँ मैंने नहीं देखा वकील साहब? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। अरे अब क्या बताऊं वकील साहब, बड़ा चंचल, अरे गुल्ले का निशाना तो इतना बढ़िया लगाता है। कोर्ट में जब तुम लाए गए थे तब जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? उसने कोई खास बात तो पूछी नहीं थी। हाँ बस वो क्या कहते हैं वो हाजिर हो, वो खुदा का हाजिर और नाज़िर जान। और याद करो फंदी, और हाँ और कुछ याद नहीं आता। जब सरकारी वकील अपनी बात करने उठा तब जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? अरे तो ऐसा करिए ना, उन्होंने पूछा कि मुजरिम का यानी कि मेरा वकील का। इस पे तुमने क्या कहा था? इस बात को याद करो। वो बात शाबाश। सब याद करो वकील साहब, ज़बान पर कंट्रोल नहीं रहता, नहीं करती। मैंने कहा खैर मैं साली खोटी कौड़ी नहीं है, वकील कहाँ से पैदा? इस पे जज साहब ने तुमसे क्या कहा था? इसके बाद उसने कहा कि तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाए, पर मैंने कह दिया कि मुझे ये वकील नहीं चाहिए। इस पे जज साहब ने तुम्हें डांटा था और कहा था अदालत में साला साली लाने की जरूरत नहीं है, और तुमने माफी भी मांगी थी। अरे आप और ऐसी माफी को आप कौन ले बैठे? अरे वो तो मैं मानता ही नहीं। इसके बाद कोर्ट में बाबू ने तुम्हारे सामने कुछ नाम पढ़े थे। अच्छा वकील साहब, पर वो नामों को इतनी तेजी से पढ़ा जैसे वो क्या कहते हैं वो चालीसा, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा। इसके बाद जज साहब ने कहा था कि इन नामों में से किसी एक नाम को चुन लो। क्या? अब सवाल यह है फंदी कि तुमने इतने नामों में से केवल भगत राम का ही नाम चुना, आखिर क्यों? क्या तुम जानते थे कि भगत राम इस पीढ़ी का सबसे होशियार लेकिन सबसे बदकिस्मत वकील है? क्या तुम उस वकील को जानते थे? अरे सच बताओ वकील साहब, अरे हम किसी वकील के रिश्ते को नहीं जानते। अरे मैं तो खानदानी चोर नहीं, खानदानी चोरी खानदानी वकीलों का जानते। तो फिर तुमने मुझे यानी वकील भगत राम को किस आधार पे चुना? और आप उसे जानने के लिए इतने तो आपने क्यों वकील? इसलिए फंदी कि मेरे जीवन की बहुत ही बड़ी मुकदमा है। ऐसा पहली बार हुआ है। मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो मेरी योग्यता का कोई ना कोई तो कद्र करेगा, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ वो कदरदान तुम हो। किधर गया? हाँ तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। अगर ऐसी बात है वकील साहब तो मुझे कुछ नहीं कहना। अरे भगवान, मैं परसों तक आपको नहीं जानता। अरे आपको क्या, मैं किसी वकील के रिश्ते को नहीं जानता। तो फिर तुमने मेरे ही नाम पे हाँ कैसे कहा?
मैं पिछले कई वर्षों से कोर्ट जा रहा हूँ, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पर परसों अरे वकील साहब वो तो संजोग, अरे भगवान का 100% संजोग। ओह माय गॉड संजोग। वकील साहब, जब कोर्ट का बाबू ये वकीलों के नाम हनुमान चालीसा की तरह पढ़ रहा था, तब मैं भीड़ में बैठी अपनी औरत के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। अरे वकील साहब, किसी भी मुसीबत से ना घबराने वाली मेरी औरत, अरे 1 महीने में सूख कर काटा हो गई, 1 महीने में सूख कर काटा। मेरा पुत्र, अरे कैसे टुकुर टुकुर मेरी और देख रहा था। तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे थे? अरे अब वकीलों के नाम को भगवान का नाम हो गया, जिनका सुनना जरूरी है। राम हो, भगत राम का नाम मुझे याद है। लेकिन वो कैसे फंदी? भगत राम मेरे बाप का नाम था। ओह वही जिसकी तुमने हत्या करा दी, जिसको तुमने मार डाला? हाँ, बाप केवल एक ही होता वकील साहब। तो तुम्हारे पिता का नाम वही था जो मेरा है? हाँ वकील साहब, केवल वही नाम मुझे याद है। जब जज साहब ने मुझसे पूछा, मैंने बताया। पर आप बुरा न माने, एक बात कहो। वकील साहब, जब मैंने कोर्ट में आपका नाम लिया, तो दूसरे वकील, सरकारी वकील, यहाँ तक कि बाबू लोग भी हंसे रहे। मेरा ख्याल है जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे। हंसने दो फंदी, हंसने दो। अब देखना है कि एक के चेहरे की हंसी गायब करता हूँ कि नहीं। फंदी, इस बार भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए इस प्रकार के संयोग भी आ रहे हैं। मरहूम का नाम भी भगत राम और वकील का नाम भी भगत राम। तब तक रहा फंदी, कल जो कोर्ट में होने वाला है, मैं उसकी अच्छी तरह यहाँ रिहर्सल कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि फंदी ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और मेरे करियर का। और फंदी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। क्या हिस्सा? इतिहास का। अरे कौन सा इतिहास? तुम नहीं जानते हो फंदी, ये मुकदमा जीतने के बाद वकील भगत राम का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। वकील भगत राम। Oh my God। और कोर्ट का तो आगे तुम्हें होगा। अब बहुत अच्छी तरह वकील, अरे फिल्म देखी थी, अच्छा, जनता की अदालत। क्या? अरे पूरे 10 बार, अरे उसमें शुरू से आखिरी तक कोर्ट। अरे एक बात याद है वकील साहब, अरे भगवान कसम क्या कसम की फिल्म। ये तो और भी अच्छी बात है फंदी। हाँ, अब देखो क्या? जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। दिखाओ। यहाँ इस कुर्सी पे बैठा है जज। एक कुर्सी के यहाँ इस कुर्सी पर बैठा है जज मिस्टर रंधावा, भरा सा चेहरा, तीखी आंखें और उन पे चढ़ा मोटा सा चश्मा। और यहाँ बैठा है मुजरिम यानी तुम, और यहाँ बैठा है सरकारी वकील, वो जो भेड़िए की तरह है। उसकी शकल सूरत तो बनाई हुई नहीं है, पर आदमी अच्छा है। तो तुम समझ गए कहाँ कौन बैठा है? हाँ, यहाँ बैठा है जज। बिल्कुल। और क्या रहेगा मुझे यानी मैं? बिल्कुल ठीक। और वहाँ रहेगा वो वकील सरकारी। हाँ, और सामने के बेंचों पे सैकड़ों लोग बैठे होंगे और आपस में बातें कर रहे होंगे। वकील साहब, इन लोगों में मेरी घर वाली और मेरा पुत्र होगा कि नहीं? अवश्य। मुजरिम के नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उन्हें सामने के बेंचों पर बिठाया जाएगा, मगर तुम उनकी तरफ कम से कम देखना, नहीं तो तुम नर्वस हो जाओगे। अरे आप कहते हो नहीं देखता वकील साहब। अरे अब फिर से भी अब उनकी और देखा नहीं चाहता। अरे मैंने कहा ना आपसे, अरे तूफान से लड़ने वाली मेरी औरत, अरे 1 महीने में सुक्कर काटा हूँ। अरे कहाँ जा रहे, सुन तो लो। सुन रहे हैं, मैं यही सुना। थोड़ी अब ये बताइए क्या करना है अभी? हाँ, तो तुम कहा तो तुम्हारी औरत काटा हो। रहने दो, काटा हो गया, अब आगे बताइए क्या करना है? काटा हो गई तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ, तो काटा हो गई तुम्हारी औरत। हाँ, तो मैं कहा यहाँ से। हाँ, तो मैं कह रहा था फंदी कि सामने के बेंचों पर सभी लोग बैठे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे। ये हो गया। अब देखो, यहाँ बैठेगा सरकारी वकील, और सरकारी वकील अपनी कुर्सी से उठेगा और बोलना शुरू करेगा। हाँ। और देखो, तुम्हारे बाप की हत्या हुई है और तुमने ही की है। हाँ। तो तुम सारी कहानी जानते हो, कैसे कैसे क्या हुआ है? हाँ। बोलो हाँ। हाँ, तो जानते हो। तो तुम बनोगे बचाव के वकील और मैं बनूंगा सरकारी वकील। अरे वकील साहब ना, मैं ये अभिनेता मुझे नहीं करना आता ना। अरे यार, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, बात समझो। तुमने जो जो काम किया उसको यहाँ पे तुम बताना, और मैं सरकारी वकील बनकर तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे वो मैंने विपक्ष में लड़ूंगा और मुझे सारी कहानी पता चल जाएगी, और कल मैं कोर्ट में कमाल कर दूंगा। जो करना करिए। ओके, तो मैं सरकारी वकील को बुला लूं? कहाँ है वो?
मेरे अंदर, हाँ? मेरे अंदर। देखो मैं बुलाता हूँ कैसे। या अम्बे वाली माता, जोता वाली माता, सच्चा जोता वाली माता। ए माँ, सरकारी वकील को भेज दे माँ। आज मेरे कैरियर का सवाल है माँ, और एक इंसान की जिंदगी का माँ। भेज दे माँ, सरकारी वकील। आजा आजा, पकड़ लिया। आजा आजा। आ गया। हाँ तो यार ना, मैं बता रहा था कि फंदीवाल भगत राम इस शहर के बाकीपुर मोहल्ले में रहता था। वो ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन पता नहीं क्यों योर ऑनर वो कभी किसी ट्रक कंपनी की नौकरी में नहीं टिका। पता नहीं क्यों योर ऑनर वो कभी किसी कंपनी का विश्वास पात्र ही नहीं बन सका। गलत नहीं, सही। योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान गलत है। फंदीवाल भगत राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 साल से नौकर था, और जब एक दिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने के लिए कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान सरासर गलत है। अरे भगवान कसम, फंदी बहुत भरोसे का आदमी था। यार ऑनर, मुझे अपने बयान जारी रखने का इजाजत दिया जाए और मुजरिम के वकील साहब से कहा जाए कि बीच में ना बोले। ओके। हाँ तो योर ऑनर, मैं कहा था, हाँ यही था, मैं बता रहा था योर ऑनर कि फंदीवाल भगत राम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार फंदी के बाद की बिगड़ी हुई हालात में वो कम से कम 1 महीना और जी सकता था। योर ऑनर, हुआ यूं कि एक दिन शराब के नशे में धुत फंदी घर लौटने के बाद इसके पिताजी ने पूछा, क्या बेटा दर्द कम करने का इंजेक्शन लाए हो? इस बात पे न जाने क्यों योर ऑनर फंदी अपने बाप पे भड़क उठा। उसने आग दिखाता और खाट पर लेटे अपने बाप का गला दबा दिया। योर ऑनर, फंदी जब अपने बाप का गला दबा रहा था, भोला दरवाजे पे खड़ा था। सारा दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा। इसीलिए योर ऑनर, फंदीवाल भगत राम को तारीरात दफा 302 के तहत हत्या का, कत्ल का, मर्डर का जुर्म कायम किया गया है। ये सच है योर ऑनर? सच तो बिल्कुल है कि फंदी उस दिन रात को लौटा। अरे पर शराब पी कर नहीं। योर ऑनर, फंदी के पास शराब पीने के लिए फूटी कौड़ी थी। अरे फंदी अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। अरे वो अपने बाप को बचाना चाहता। कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को ना हो। फंदी के औरत के घर के बर्तन भी थे। अरे फिर भी उस लड़के ने अपने घुटने नहीं टेके। अरे उसने अपने सर पर 50,000 रुपए का कर्ज चढ़ा लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाप को बंबई ले जाकर उसका इलाज करवा सके। लेकिन बंबई में भी कोई फायदा नहीं हुआ। यार ऑनर, मुझे अपने गवाहों को पेश करने का इजाजत दिया जाए।